हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज का वीडियो है ये आपके लिए एक आई ओपनर होने वाला है। ट्रेडिंग में आप प्रॉफिट किस तरह से कमा सकते हो ये मैं आपको टेक्निकली समझाऊंगा। तो आज का वीडियो है, इसको आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो ये होने वाला है, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए और एंड में यू विल रियलाइज़ कि हाँ ये वर्थ इट है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट मैं करूँगा एक सवाल के साथ। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, उसका आप मुझे एक ऑनेस्ट जवाब देना। तो देखिए सवाल ये है कि एक सिक्का है मेरे पास, उस सिक्के को मैं फ्लिप कर रहा हूँ और हेड आया तो आप जीत रहे हो, और अगर टेल आ रहा है तो आप लूज़ कर रहे हो। और यही आपका बिजनेस है, इसी में आपको अपना कमाया हुआ जो आपकी हार्ड एंड मनी है वो आपको लगानी है। ये आपका बिजनेस मॉडल है। तो क्या आप अपना पैसा इस बिजनेस में डालना चाहोगे कि एक सिक्के को फ्लिप कर रहे हो, हेड आ रहा है तो आप जीत रहे हो, टेल आ रहा है तो आप लूज़ कर रहे हो। तो क्या इस बिज़नेस में आप सब कुछ छोड़ के ये बिज़नेस आप करना पसंद करोगे, अपना पैसा इसमें डालना चाहोगे? ये मेरा आपसे एक सवाल है, इसका जवाब आप मुझे कमेंट करके दीजिए। तो ऑब्वियसली हालांकि इसका जो जवाब है वो आपका यही होगा कि नहीं यार, ये कोई बिज़नेस थोड़ी है, ये तो प्योर सट्टेबाजी है, इसमें मैं अपना पैसा थोड़ी डालूंगा कि भाई सिक्के को फ्लिप कर दिया, अब अगर हेड आया तो ठीक है मुझे पैसा मिल जाएगा, और लॉस आया तो मेरा पैसा वो चला जाएगा। ये कोई बिज़नेस नहीं है, ये एक सट्टेबाजी है। ठीक है। अब देखिए अनफॉर्चुनेटली जो ट्रेडिंग है, स्पेशली जो ऑप्शन ट्रेडिंग है, उसमें लोग सट्टेबाजी ही कर रहे हैं, और जाने अनजाने में भी आप भी इसको कर रहे हो। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे नहीं करनी है। और क्यों ये सट्टेबाजी है ये भी अब मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए मार्केट में जब आप ट्रेड करते हो तो वहाँ पे प्रॉफिटेबल होने के लिए और एक चीज़ आपकी बहुत ज़रूरी है कि एक एज आपको क्रिएट करनी पड़ेगी कि ओड्स हैं वो आपके फेवर में हो। अब ओड्स आप अपने फेवर में किस तरह से कर सकते हो, आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। ठीक है। अब देखिए मार्केट में क्या क्या आउटकम प्ले हो सकते हैं कि जब आपने ट्रेड लिया उसके बाद मार्केट में क्या हो सकता है। तो देखिए मार्केट में बेसिकली ये होता है कि हमने एक ट्रेड ले लिया, उसके बाद या तो मार्केट ऊपर चला गया या मार्केट नीचे चला गया। ठीक है। अब यहाँ पे आपके ट्रेड लेने के बाद और मार्केट आपके फेवर में चला गया तो आपको प्रॉफिट होगा, और मार्केट आपके अगेंस्ट चला गया तो आपको लॉस होगा। ठीक है। ये हम ऑप्शन ट्रेडिंग में करते हैं। लेकिन अब जो मैंने आपसे शुरू में सवाल पूछा था, एक बार के लिए आप देखिए कि क्या ये उसी से रिजेंबल नहीं कर रहा है कि अगर आप इसी तरह से ट्रेड कर रहे हो कि आपने एक डायरेक्शनल ट्रेड लिया, मार्केट आपके फेवर में गया आपको प्रॉफिट हुआ, मार्केट आपके अगेंस्ट गया आपको लॉस हो गया। अगर यही आपका मॉडल है तो आप शायद ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, आप फिर सट्टेबाजी कर रहे हो, आप गैम्बलिंग ही कर रहे हो। ठीक है। अब यहाँ पे लोग आ जाएंगे इस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए कि मैं स्टॉप लॉस रख रहा हूँ, ये वो सब कुछ, बट बेसिकली यू आर जस्ट स्पेकुलेटिंग कि मार्केट कहाँ जा रहा है। ठीक है। इसीलिए ट्रेडिंग को बोल रहे कि स्पेकुलेटिव इनकम में लाया जाएगा तो हमें बुरा लगता है कि नहीं यार ये बिजनेस इनकम होनी चाहिए, इसको स्पेकुलेटिव इनकम में मत लाइए। लेकिन अल्टीमेटली रिटेल ट्रेडर कर क्या रहा है? हालांकि मैं भी नहीं चाहता ये स्पेकुलेटिव इनकम में आए, ये बिजनेस इनकम है, क्योंकि अगर आप इसको सही तरीके से करते हो तो ये बिजनेस इनकम ही है। लेकिन रिटेल ट्रेडर जो है वो बेसिकली यहाँ पे स्पेकुलेट ही कर रहा है। तो अगर आप इस तरह से ट्रेड कर रहे हो कि ट्रेड लेने के बाद मार्केट ऊपर गया या नीचे गया, जो भी आपका व्यू है, अगर आपके फेवर में गया तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, आपके अगेंस्ट गया तो आपको लॉस हो रहा है, तो ये बेसिकली ऐसा ही है कि एक कॉइन को फ्लिप किया, हेड आया तो आपको प्रॉफिट, टेल आया तो आपको लॉस। तो ये कोई बिजनेस नहीं है, फिर आप प्योर गैम्बलिंग कर रहे हो। ठीक है। अब ये क्यों गैम्बलिंग है, क्यों, अगर ऐसा करने में दिक्कत क्या है? ऐसा करने में दिक्कत ये है कि ये गैम्बलिंग मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आपके पास कोई एज नहीं है, आपने कोई एज क्रिएट की नहीं है, ओड्स आपके फेवर में है ही नहीं। नाउ यू आर ऑन द मर्सी ऑफ द मार्केट। जब मैं एक कॉइन को फ्लिप कर रहा हूँ तो मुझे नहीं पता हेड आएगा टेल आएगा। अगर मेरा लक फेवर करता है तो हेड आ जाएगा, अदरवाइज टेल आएगा जहाँ मैं पैसा लूज कर जाऊँगा। तो सेम चीज़ यहाँ भी हो रही है कि आपने कोई अपने लिए कोई ओड्स है वो आपके फेवर में नहीं है, कोई एज है वो आपने क्रिएट नहीं की है। अगर मार्केट आपके फेवर में चला गया, इफ़ यू आर फॉर्चुनेट इनफ, तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, और अगर आपके अगेंस्ट गया तो आपको लॉस हो जाएगा। ठीक है। तो इस वजह से ये गैम्बलिंग बन जाता है। तो अब आपका सवाल होगा कि फिर मैं एज को मेरे फेवर में, एज है उसको कैसे क्रिएट करूं, ओड्स है वो मेरे फेवर में कैसे लाऊं? तो देखिए उसमें बहुत आसान है वो चीज़ करना, बस आपका डिसिप्लिन वैसा होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, मैं पर्सनली मैं खुद भी ऐसा ही करता हूँ, इसी माइंडसेट के साथ मैं ट्रेड करता हूँ, वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहली जो गलती है वो तो यही है कि आप ये सोचते हो कि मार्केट में दो आउटकम है, कि या तो मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे जाएगा। जी नहीं, जब दो आउटकम होते हैं तो प्रोबेबिलिटी है वो 50-50 हो जाती है।
मार्केट ऊपर जाएगा इसकी प्रोबेबिलिटी 50% है, मार्केट नीचे जाएगा इसकी 50% है। लेकिन मार्केट में 2 आउटकम नहीं है, मार्केट में 3 आउटकम है। और वो 3 आउटकम क्या है? या तो मार्केट ऊपर जाएगा, या मार्केट नीचे जाएगा, या मार्केट कहीं भी नहीं जाएगा, मार्केट जहां है वहीं रहेगा, जिसको हम रेंज बाउंड बोलते हैं। तो ये मार्केट में 3 सिनेरियोज हैं, 3 आउटकम हैं जो प्ले हो सकते हैं। ठीक है, अब अगर आप एक फ्यूचर्स को बाई कर रहे हो, या चलिए फ्यूचर्स को भी साइड कर देते हैं, ऑप्शंस की हम बात करते हैं, क्योंकि ऑप्शंस को हम ट्रेड करते हैं और एक रिटेल ट्रेडर है वो ऑप्शन बाइंग ज़्यादा करता है। तो जब आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो यहाँ पे जो तीसरा सिनेरियो है वो आपकी इक्वेशन से बाहर हो जाता है। अब ऊपर गया तो प्रॉफिट, नीचे गया तो लॉस। ठीक है, तो वो वाली जो कैटेगरी है उसमें एक ऑप्शन बायर बेसिकली आता है। तो यहाँ पे आप देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 सिनेरियो यहाँ पे प्ले आउट हो सकते हैं। एक मार्केट ऊपर जाएगा, एक मार्केट नीचे जाएगा, एक मार्केट जहाँ पे है वहीं पे रहेगा। तो जब 3 सिनेरियो होते हैं तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती है? शुरू में ऊपर और नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? इट्स लाइक हेड और टेल। कॉइन को मैंने फ्लिप किया, हेड आने की प्रोबेबिलिटी है वो 50% है, टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी है वो 50% है। सिमिलरली अगर मार्केट ऊपर जाता है तो 50%, नीचे जाता है तो 50%, अगर 2 आउटकम होते हैं तो। लेकिन मार्केट में अनलाइक जो कॉइन को मैं फ्लिप कर रहा हूँ, अनलाइक दैट कॉइन, मार्केट में जो प्रोबेबिलिटी, मार्केट में जो आउटकम है वो 2 नहीं है, 3 है। इस वजह से वहाँ पे प्रोबेबिलिटी है वो 50-50 नहीं है, वो 33% है। कैसे? क्योंकि मार्केट अगर ऊपर गया इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 50 नहीं है, 33% है। मार्केट नीचे गया इसकी कितनी है? इसकी भी 33% है। और मार्केट कहीं नहीं गया इसकी कितनी है? इसकी भी 33% है। तीनों को जब हम मिलाते हैं तो 99.9% वो आता है। दैट मीन्स तीनों को मिला के फिर वो 100 होता है। ठीक है, तो ऊपर जाने की 33%, नीचे जाने की 33%, और कहीं नहीं जाएगा, मार्केट एक रेंज में रहेगा, उसकी भी 33%। आई होप आप ये समझ गए होंगे। अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो मार्केट में 3 सिनेरियो है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि मार्केट में 2 नहीं 3 सिनेरियो हैं, और उसकी प्रोबेबिलिटी है वो 50-50 नहीं है, 33 तीनों की 33% प्रोबेबिलिटी है होने की। ठीक है, अब यहाँ पे आप एज किस तरह से क्रिएट कर सकते हो? अगर किसी चीज़ में आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी 50% ही है तो वहाँ पे आपके लिए कोई एज नहीं है। अब अगर आपका लक फेवर करता है तो ही आपको वहाँ पे प्रॉफिट होगा, तो ही आप वहाँ पे जीतोगे, क्योंकि मैथमेटिकली आपके पास कोई एज नहीं है। 50% ही चांसेस हैं कि 50-50 वाला ही मामला है, तो वहाँ पे मैथमेटिकली कोई एज नहीं है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि आप ऐसी स्ट्रेटजी ट्रेड कीजिए जहाँ पे मार्केट, मान लीजिए आपका व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, जो कि आप नॉर्मली करते हो कि या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, उस टाइम पे आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो वो तो आप रखिए ही कि आपका व्यू सही हो रहा है तो आपको प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन जो तीसरा आउटकम है, ऊपर या नीचे, तो मार्केट एक ही जगह जा सकता है, ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, तो वो तो आप रखिए। वो आउटकम अगर मार्केट में प्ले होता है तो आपको प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन जो तीसरा आउटकम है कि मार्केट कहीं भी ना जाए, वो अगर मार्केट में प्ले होता है तो भी आपको प्रॉफिट ही हो रहा है। तो वहां पे फिर क्या होगा? अब आपके लिए एक एज क्रिएट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपका व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो आपको प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन आपने इस तरह से ट्रेड किया कि मार्केट कहीं भी नहीं जा रहा है तो भी आपको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, और अगर मार्केट नीचे जाएगा तो आपको लॉस हो रहा है। तो अब आप देखिए 3 आउटकम में से 2 आउटकम है, उनमें आपको प्रॉफिट हो रहा है कि मार्केट ऊपर गया तो भी प्रॉफिट हो रहा है, मार्केट एक रेंज में रहा, कहीं नहीं गया तो भी आपको प्रॉफिट हो रहा है, और मार्केट नीचे गया तो आपको लॉस हो रहा है। दैट मीन्स जो 33 वाला रूल मैंने आपको बताया, उसमें से 2 आउटकम में आपको प्रॉफिट हो रहा है। दैट मीन्स अब आपकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो 50% नहीं है, अब वो 66% है। कैसे? 33% ऊपर जाने का और 33% रेंज बाउंड रहने का। तो 100 में से 66% चांसेस हैं कि आपको प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पे आपके पास एज है, आपके प्रॉफिटेबल होने के चांसेस कितने हैं? 66%, और आपके लॉस होने के चांसेस कितने हैं? 33%। तो यहाँ पे मैथमेटिकली आपने खुद के लिए एक एज क्रिएट कर ली है। नाउ ओड्स आर इन योर फेवर। देयर आर 66% चांसेस कि आपको प्रॉफिट होगा एंड ओनली 33% चांसेस कि आपको लॉस होगा। ठीक है, तो 66% आपको प्रॉफिट हो रहा है, 33% आपको लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे अब आपके लिए एक एज क्रिएट हो गई है। इस तरह से आप ट्रेड कीजिए, इस तरह की स्ट्रेटजीज को आप ट्रेड कीजिए। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर आप ऑप्शन बाइंग करके काम करते हो तो वहाँ पर ये एज आपको कभी भी नहीं मिलेगी। जी हाँ, ऑप्शन बाइंग में क्या होता है? ऑप्शन बाइंग में ये 3 आउटकम में से सिर्फ एक आउटकम में आपको प्रॉफिट होता है, 2 आउटकम में आपको लॉस होता है।
तो वहाँ पे आप देखिए 66% चांसेस है कि आपको लॉस होगा और 33% चांसेस ये है कि आपको प्रॉफिट होगा। इसीलिए एक ऑप्शन बायर है वो मार्केट से पैसा नहीं बना पाता है। क्यों? क्योंकि ओड्स हैं वो उसके फेवर में है ही नहीं, उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मार्केट को बहुत ज़्यादा उसके फेवर में जाना पड़ेगा विद द मैग्नीट्यूड, तब जाके उसको प्रॉफिट होगा। अगर आपने एक एट द मनी का कॉल ऑप्शन बाई कर लिया है, अब यहाँ से मार्केट अगर ऊपर जाता है तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट नीचे जाता है तो आपको लॉस होगा। लेकिन मार्केट जहाँ पे है वहीं पे रह गया तो भी आपको लॉस ही होगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो थीटा डिके है वो होगा, टाइम वैल्यू है वो टूटेगी। तो नीचे गया तो भी लॉस, जहाँ पे है वहाँ रहा तो भी आपको टाइम वैल्यू की वजह से लॉस ही होगा। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आपको प्रॉफिट होगा। तो 3 में से 2 सिनेरियो में एक ऑप्शन बायर को लॉस हो रहा है, जबकि एक सिनेरियो में उसको प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन वहीं पे अगर सेम एट द मनी का एक कॉल ऑप्शन आपने सेल किया है तो अब क्या होगा? अब अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आपको लॉस होगा क्योंकि आपने कॉल ऑप्शन को सेल कर रखा है। मार्केट नीचे जाता है तो आपको प्रॉफिट होगा, और मार्केट कहीं भी नहीं जाता है तो भी आपको प्रॉफिट ही होगा। क्यों? क्योंकि आपने कॉल ऑप्शन को सेल कर रखा है और वहाँ पे जो टाइम वैल्यू है, जो थीटा डिके है, वो उसकी वजह वो आपके फेवर में काम करेगा, तो उस सिनेरियो में भी आपको प्रॉफिट ही होगा। तो ऐसी स्ट्रेटजीज जहाँ पे ये 2 चीज़ हैं ये आपकी फेवर में काम करें, उन स्ट्रेटजीज को आप ट्रेड कीजिए। नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई स्ट्रेटजी को ट्रेड करने जाओ तो सबसे पहले आप ये चेक कर लीजिए कि यहाँ पे जो 3 आउटकम है मार्केट के, उन 3 में से कितने आउटकम में मुझे प्रॉफिट हो रहा है। कि मार्केट मेरे फेवर में जा रहा है, ऊपर जा रहा है, मान लीजिए आपने एक बुलिश स्ट्रेटजी ट्रेड की है, ऊपर जा रहा है तो भी आपको प्रॉफिट हो रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है तो ऑब्वियसली आपको लॉस हो रहा है, और वो लॉस लेने में मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है। अगर मेरा व्यू गलत हो रहा है तो मैं लॉस लेने के लिए रेडी हूँ। मार्केट में मैं ये एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहा कि मुझे 100% ऑफ द टाइम प्रॉफिट होगा, मैं लॉस लेने के लिए रेडी हूँ, लेकिन वो लॉस है वो मेरा कैलकुलेटेड है। मेरे जो 2 सिनेरियो हैं उनमें मुझे प्रॉफिट होना चाहिए। तो ये चीज़ आप खुद से देखिए जब भी आप कोई ट्रेड लेते हो कि 3 सिनेरियो जो मार्केट में प्ले आउट हो सकते हैं, उनमें से एटलीस्ट 2 सिनेरियो में मुझे प्रॉफिट होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो ओड्स फिर आपके फेवर में नहीं है, वो आपके अगेंस्ट हो जाते हैं, फिर आप वहाँ पर पैसा नहीं बना सकते। अब आपका सवाल होगा कि यार फिर आप ही बता दीजिए कि कोई ऐसी स्ट्रेटजी जहाँ पे ये जो 2 सिनेरियो ये मेरे फेवर में वर्क करते हों। तो देखिए वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि कॉल ऑप्शन को अगर आप बाई करते हो तो उसमें ओड्स आपके अगेंस्ट हैं, और अगर आप कॉल ऑप्शन को सेल कर रहे हो तो वो आपके फेवर में है। लेकिन मैं खुद ही आपको ये भी बोलता हूँ कि नेकेड आपको ना ऑप्शन बाई करने चाहिए ना ऑप्शन सेल करने चाहिए। तो हमेशा स्ट्रेटजीज के थ्रू आप ट्रेड कीजिए। अब जैसे मैंने आपको बताया जो रिसेंट मैंने वीडियो डाला था एक बुल कॉल कैलेंडर, तो एक बुल कॉल कैलेंडर हो गया, ये मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ, एक बुल कॉल कैलेंडर हो गया या बियर पुट कैलेंडर हो गया। ये जो स्ट्रेटजीज हैं इनमें बेसिकली यही हो रहा है कि 2 जो आउटकम है वो आपके फेवर में है। आप स्लाइटली इन द मनी जाके अगर इसको ट्रेड करते हो तो मार्केट ऊपर जाएगा तो भी आपको प्रॉफिट हो रहा है। अगर आप एक कॉल कैलेंडर को ट्रेड कर रहे हो तो मार्केट ऊपर गया तो भी प्रॉफिट है, मार्केट कहीं नहीं गया तो भी प्रॉफिट है, और मार्केट नीचे जाता है तो आपको लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे 66% चांसेस हैं कि आपको प्रॉफिट होगा, 33% चांसेस ये हैं कि आपको लॉस होगा। तो इस तरह से आप अपनी एक एज क्रिएट कीजिए। बेसिकली ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है, आपको ये बताना है कि स्ट्रेटजी पे आप वर्क ज़रूर कीजिए, लेकिन ये आपका माइंडसेट होना चाहिए। इस तरह से आप अपने लिए एक एज क्रिएट कीजिए कि हाँ मैं ये ट्रेड ले तो रहा हूँ, लेकिन कितने % चांसेस। आप गैम्बलिंग मत कीजिए कि मार्केट ऊपर गया तो प्रॉफिट, नीचे गया तो लॉस। फिर तो वो जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि कॉइन को फ्लिप करके हेड आ रहा है तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, टेल आ रहा है तो लॉस हो रहा है, तो फिर बेसिकली आप इसी तरह के एक धंधे में अपना पैसा डाल रहे हो, और ये धंधा नहीं है, फिर ये प्योर गैम्बलिंग हो जाती है। तो गैम्बलिंग करने से आप बचिए, स्पेकुलेट करने से आप बचिए। आप ओड्स अपने फेवर में लेके आइए, अपने लिए एक एज क्रिएट कीजिए और फिर आप ट्रेड कीजिए। और एज आपको किस तरह से क्रिएट करनी है ये मैंने आपको बता दिया है। 66% चांसेस आपके होने चाहिए कि आप पैसा बना रहे हो, और 33% चांसेस ये ऐसे हों कि वहाँ पे आप पैसा लूज कर रहे हो। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आज आपने कुछ नया सीखा होगा, और इस चीज़ को आई होप कि आप अपनी ट्रेडिंग में भी इंप्लीमेंट करोगे, जिसके आपके रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।